Hi friend, welcome to my YouTube channel The English Classes. Today we are going to discuss about grammar. Friends, today we will read the use of articles. फ्रेंड्स हम आर्टिकल का अध्ययन कर रहे हैं, उसके यूज के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। या अब नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द ऑर्डिनल नंबर से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द नेक्स्ट, द लास्ट इत्यादि। The first PM of India was also well known of other. नोट यदि लेकिन यदि ऑर्डिनल नंबर से पहले पजेसिव एडजेक्टिव या अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाए तो ऑर्डिनल नंबर से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे द फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड बाय फॉर एग्जाम्पल, जैसे माई फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड बाय तख्ते ताज पब्लिकेशन। इट वाज राकेश लास्ट बुक। नेक्स्ट रूल की बात करें तो ऑर्डिनल नंबर के बाद यदि टाइम दिखाने वाले शब्द का प्रयोग किया जाए तो ऑर्डिनल नंबर से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे द नेक्स्ट मिनट। द नेक्स्ट के पहले द नेक्स्ट होता तो द नेक्स्ट कर देते, लेकिन मिनट के ऑर्डिनल नंबर भी दे दिया है, इसलिए हम नेक्स्ट मिनट करेंगे। नेक्स्ट रूल की बात करें तो द का प्रयोग ऐसे किसी नाम के बाद आने वाले रोमन यूनिट में ऑर्डिनल नंबर लिखा गया हो तो उच्चारण करते समय इन रोमन यूनिट के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्लास 8 सेकेंड, चार्ल्स द सेकेंड। जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग केयरिन जब किसी कॉमन नाउन का केस इन अपोजिशन या नाउन इन अपोजिशन के रूप में किया जाए इसका प्रयोग, तो ऐसी स्थिति में कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, द पोएट एंड फिलासफर। इसके पहले हमने द का इस्तेमाल किया है। कुछ एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे द पुअर है, द पुअर कहते गरीब लोग हो जाएगा। द रिच मतलब धनी, तो द रिच कर दिए तो धनी लोग हो जाएगा। सिक बीमार, तो बीमार लोग हो जाएगा। द पुअर पीपुल, रिच पीपुल, सिक पीपुल इत्यादि। द पुअर आर इंसल्टेड बाय द रिच। नेक्स्ट रूल की बात करें तो एट फर्स्ट और एट लास्ट का प्रयोग होता है, ना कि एट द फर्स्ट एट द लास्ट का प्रयोग, लेकिन एट द एंड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल में एट फर्स्ट और एट लास्ट का प्रयोग होता है,
न कि एट द फर्स्ट या एट द लास्ट का, लेकिन एट द एंड का प्रयोग होता है। मतलब एट द फर्स्ट का, एट द लास्ट का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एट द एंड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल, एडजेक्टिव प्लस नाउन से बने, एडजेक्टिव प्लस नाउन से बने नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एडजेक्टिव प्लस नाउन मतलब द, उसके पहले द का प्रयोग। हाई एडजेक्टिव हो गया, कोट जो है नाउन हो गया, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन हो गया दोनों, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो द हाई कोर्ट हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम एडजेक्टिव हो गया, कोर्ट नाउन हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट इसके साथ प्रयोग करेंगे। द ओल्ड कैंट, द न्यू कैंट, द न्यू ब्रिज, द ओल्ड स्टेशन, द अरेबियन गल्फ, द अमेरिकन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह अमेरिकन एडजेक्टिव हो गया, टेक्नोलॉजी नाउन हो गया, तो इसके पहले हम द अमेरिकन टेक्नोलॉजी के पहले द का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इडियम्स और फ्रेज हैं जिनमें द का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्पीक द ट्रूथ, कीप टू द राइट, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। कीप टू द लेफ्ट, इन द इवनिंग, इन द डे टाइम, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, इन सभी के आगे हम द का इस्तेमाल होगा। इन द मॉर्निंग, इन द रॉन्ग, इन द राइट, इन द ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द नाइट इत्यादि। गो टू द स्टेशन, जू या म्यूजियम, लाइब्रेरी, सर्कस, सिनेमा, एयरपोर्ट, थिएटर। द डे बिफोर, स्टरडे, द आफ्टर टुमारो, बाय द वे, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इन सभी के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे इडियम जिनमें एम का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, ए पर्सन हुज गिल्टी वाज अननोन टू अदर, ए वाइट एलिफेंट वेरी कॉस्टली, ए टर्न कोट दल बदलू एज लाइक लीडर। उसी प्रकार ए नटसेल, इन ब्रीफ, इन ए रेज, इन ए मूड, मेक ए मिस्टेक, एन ओपन सीन, टेल ए लाई, टेक ए नेस्ट, टेक एन इंस्टेंस, make a noise, make a naughty, have a path, a sick in grass मतलब hidden envy, sick in grass, ये सब फ्रेज हैं, इडियम्स फ्रेज हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सिक इन ग्रास मतलब हिडन एनवी, छुपा हुआ दुश्मन, इन द डायलेमा, इन ए टेम्पर, झगड़े की जड़। कुछ और एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे नो यूज ऑफ ए एन। अब कहाँ कहाँ ए एन का यूज नहीं होता है उसके बारे में देखेंगे कि जनरली समानतः प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जनरली समानतः प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वी आर लिविंग इन इंडिया, एन इंडिया ना, ए इंडिया नहीं होगा, न एन इंडिया होगा, वी आर लिविंग इन इंडिया हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग
सम कोई अर्थ में अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे आई मेट ए राकेश हु टोल्ड मी अबाउट दिस बुक। आई मेट ए राकेश मतलब मैं उस राकेश से मिला जो मुझे इस पुस्तक के बारे में बताया कि दिस बुक बेनिफिशियल फॉर यू। Friends, I hope you enjoy this video. Thanks for watching this video. Thank you so much.